हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैं हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक न्यू व्लॉग के साथ में। तो मेरे दिन की शुरुआत ये हुई थी, मैंने नहा धो के पूरे घर की साफ़ सफाई करने के बाद पूजा के लिए मैंने ये जो कल पूजा की थी एक्चुअली उसको पूजा करते करते काफ़ी शाम हो गई थी। तो उसका जल चढ़ाना होता है, तो वो शाम को मैंने जल नहीं चढ़ाया। तो मैंने उठा के उसको सुबह के लिए रख दिया था कि हाँ मैं सुबह को चढ़ा दूँगी। तो ये सब चावल और ये जो जल था वो चढ़ाने के लिए वो मैंने वहाँ पे चढ़ाया। तो फिर बस ये मैं चावल डालने गई थी पक्षियों को। तो यहाँ पे आप देखो ये कबूतर बैठते हैं आके, तो मैंने इनके लिए डाल दिया था चावल के दाने ये सारे। फिर उसके बाद मैंने ये बच्चों को दिया था, अपने लिए बनाई थी चाय और बच्चों को दिया था मैंने ये थोड़ा सा पापड़ भून दिए थे। मीन्स इसको मैंने तला नहीं था, फ्राई नहीं किया था, मैंने इसको गैस पे ऐसे भून दिया था बिना ऑयल के। तो बच्चे खा रहे थे, इनको अच्छा लग रहा था, बच्चों को दूध दे दिया था। फिर मैंने उसके बाद दोपहर के लिए बनाया था बच्चों के लिए आलू का पराठा। तो मैंने पूछा था किस चीज़ के साथ में खाना है, तो दही तो मैं बच्चों को नहीं दे रही थी क्योंकि जुकाम सा हो रहा है बच्चों को। छोटे वाले की तो ज़्यादा नोज़ रनिंग हो रही है, तो उसको तो मैं नहीं दे रही थी दही बिल्कुल भी, इसीलिए तो फिर नहीं दिया मैंने दोनों में से किसी को भी। और आलू के पराठे बनाए और फिर अथर्व को तो चाहिए था अचार के साथ में, तो मैंने उसको बहुत अच्छा लगने लगा है आजकल आम का अचार, तो मैंने उसको पराठा बना के और आम के अचार के साथ दिया था। तो बस एक साइड में मैंने दूध भी बॉईल होने रख दिया था, तो एक साइड में दूध बॉईल हो रहा था। और ये गैस मैं हल्की करती हूँ तो ये अपने आप बुझ जाती है। सबसे बड़ी वाली गैस है ये, इसको हल्का करो तो कब बंद हो जाती है पता नहीं चलता है। तो इसको थोड़ा तेज़ रखना पड़ता है और इधर जगह है स्लिप पे, तो मैं इसलिए इधर ही खाना बनाती हूँ, उधर इतना जगह नहीं रहती है ये चकला बेलन रखने की, तो उधर नहीं कर पाती हूँ। तो बस उधर काम हो गया था मेरा और मैं किचन में काम करते करते फिर आवाज़ आई, बारिश बहुत तेज़ तेज़ हो रही थी। तो मैंने आके देखा तो एकदम से मौसम बदल जाता है, कुछ पता नहीं चलता। बारिश हुई और इतनी तो बारिश पड़ने लगी। फिर उसके बाद ये अथर बैठे थे, इनको खाना दिया और श्रीयु तो सो गया था, तो उसके लिए तो मैं खाना नहीं खाया उसने। फिर ये शाम को उठा तो मैंने इसके लिए पॉपकॉर्न बना दिए थे घर में ही, थोड़ा सा घी डाल के और उसमें सॉल्ट और हल्दी डाल दी थी हल्की सी उसमें। तो बस मैंने ये बना दिया था, पर थोड़ा सा गलती मेरे से ये हो गई कि मैंने ये छोटा सा फ्राई पैन रखा जिसमें ये अच्छे से पॉप अप नहीं हो पाए, तो थोड़ा सा इसमें दाने रह गए इसमें। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम अगर मैं कभी भी ध्यान रखूँगी या आप लोग कभी बना रहे हैं तो एक बड़ा बर्तन लें इनको बनाने के लिए। फिर ये बच्चे अपना ये यहाँ पे बैठ जाता है, ये अथर्व की स्टडी टेबल है उस पे चढ़ के बैठ जाता है और गिर भी जाता है। मना कितना बार किया है पर बस सुनना नहीं है बच्चों को। फिर शाम को मैं दूध लेके नहीं आ पाई थी आज, तो मैं ये शाम को दूध लेने गई थी और बारिश इतनी ज़ोर से हो रही थी, तो मुझे बेसमेंट से, एक्चुअली वो दूसरे टावर में है जहाँ पे दूध मिलता है, तो मैं बेसमेंट से फिर दूसरे टावर में पहुँची और फिर वहाँ से मैं दूध लेके आई। तो मैं अभी दिखाऊंगी आपको, बहुत बारिश हो रही थी, मैंने सोचा था कि अम्ब्रेला लेके चले जाऊं बाहर से, बट नहीं, पॉसिबल नहीं था। तो ये मैं दूसरे टावर से इधर से आई हूँ और यहाँ पे इसके पास में ये शॉप है, तो इसलिए मैं वहाँ से आई थी ताकि बच्चे ना भीगे। और अथर्व को मैंने बोला था कि आप रुक जाओ, पर ये नहीं रुके। बस फिर हमने ले लिया था दूध, वापस हम लोग जा रहे थे। तो मुझे लिफ्ट में एक मेरी ही, जैसे मैं टी शर्ट पहन रही हूँ ऐसी ही टी शर्ट पहनी हुई एक लड़की मिली, तो देख के वो हंस रही थी कि ये हमने एक दूसरे की टी शर्ट पहन ली है या फिर सेम कैसे मंगा लिया। तो बस फिर उसके बाद मैंने आगे पूजा की और पूजा करने के बाद मैंने बच्चों को खाना पीना दिया। अथर्व को फिर से आलू का पराठा खाना था, वो भी अचार के साथ ही खाना था, तो मैंने दे दिया और इसको खिलाया। तो ये इसने बस 1-2 बाइट खाया, छोटे वाले ने, इसने नहीं खाया ज़्यादा। तो फिर मेरे को खाने के लिए थोड़े से राइस रखे थे, तो मैंने बच्चों को तो नहीं दिए, रखे थे तो मैंने कहा इसको यूज़ कर लेते हैं पहले। तो मैंने अपने लिए राइस थोड़ा गर्म कर लिए थे, वैसे मैं कभी खाती नहीं हूँ रात को, बट रखा था तो फिर मैंने कहा चलो यूज़ हो जाएगा, खा लेते हैं। फिर मैंने ये नान बनाए थे, थोड़े से छोले थे उनके साथ में मैंने ये नान बना लिया था घर पे, तवा नान। फिर उसके बाद
बच्चों को तो बस आलू का पराठा दिया था और श्रीयू ने कम खाया था, तो फिर मैं देख रही थी कि अगर नान खाता है सब्ज़ी से या किसी चीज़ से तो फिर मैं उसको ये खिला दूँगी। तो मैंने ये नान बना लिया था और रेडी हो गया था नान बन के। फिर मैंने इस पे बटर लगाया और बटर लगा के फिर खाने के लिए रख दिया था। देखो अगर बच्चों को पसंद आता तो इनको खिलाने के लिए मैंने बोल दिया था कि अथर्व भी खा ले। तो अथर्व को भी पसंद आया। अथर्व को मैं दे रही थी तो अथर्व बोला कि हाँ मम्मी बहुत ही यम्मी लग रहा है ये तो फिर उसको मैंने फिर खिला दिया। मैंने कहा आप खा लो, कोई बात नहीं। और मेरे लिए तो राइस थे ही, मैं खा लेती, उसमें राइस में मेरा पेट भर जाता। फिर बस बच्चों को खिला दिया मैंने नान, और छोटे वाले को भी अच्छा लग रहा था ये, तो मैंने छोटे वाले को भी खिला दिया। तो बस दोनों ने खा लिया और उसके बाद थोड़े से राइस और जो बचे थे वो मैंने खा लिए। और बस ये दूध देने का टाइम हो गया। मैंने आज शाम को दूध देती हूँ बच्चों को, तो पर नहीं दिया। फिर जो बचा था दूध वो मैंने फ्रिज में रख दिया और बच्चों को दूध देने के बाद इनको सोने की तैयारी कर दी। किचन की मुझे पूरी साफ़ सफाई करनी थी, तो मैंने पूरी किचन के बर्तन वगैरह साफ़ किए, स्लैब साफ़ किया। और नीचे किचन में काम करते हैं तो बहुत जो यहाँ का फ़र्श है वो भी बहुत टाइल्स वगैरह जो गंदी हो जाती है, तो वो सब साफ़ किया पानी वानी डाल के। तो इसमें पूरा टाइम लग जाता है और तब तक छोटे वाले को बहुत नींद आ रही थी, तो फिर वो रोने भी लगा था। पर मैं सोच रही थी कि काम ख़त्म करके मैं तभी जल्दी और तभी बस उस बच्चों को सुलाऊं, सारा काम ख़त्म हो जाए यहाँ से का। क्योंकि अगर मैं वहाँ से छोड़ के आती हूँ अगर सुला के बच्चों को, तो अगर इनकी आँख जरा सी खुल जाती है तो फिर भाग के फिर से किचन में आ जाते हैं बच्चे। तो फिर मतलब बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है। एक बार जरा सी आँख खुलने के बाद फिर बच्चे सोने नहीं चाहते हैं। तो ये काम हो गया था मेरा। और बस ये इसमें मैं बर्तन रखती हूँ ना, तो इसमें थोड़ा पानी जो जाता है तो वो इसमें गिर जाता है, जो प्लास्टिक वाला ये कंटेनर है तो इसमें गिर जाता है। और फिर इसके बाद मैं इसको फेंक देती हूँ और इसको साफ़ कर लेती हूँ ताकि इसमें स्मेल ना आए। तो बस मैंने ये सब यहाँ से, और ये छोटा सा वाइपर है जो स्लैब साफ़ करने का, तो यहाँ पे अगर पानी इकट्ठा हो जाता है तो मैं इसको से साफ़ कर देती हूँ। तो बस ये सारा मैंने काम कर लिया किचन का, और सारे बर्तन साफ़ हो चुके थे, स्लैब साफ़ हो चुका था। बस अब रह गया था फ़र्श पे नीचे फ्लोर पे पानी डालना। और थोड़ा सा मैं सोच रही थी पोछा लगाऊं या पानी डाल दूं, तो मैंने सोचा कि पानी डाल देती हूँ हल्का सा। तो मैंने इसमें पानी डाल दिया और फिर मैंने पोछे से किया, तो पर फिर भी पानी था उसमें, तो फिर पोछे से ठीक से नहीं हो पाया था, रह गया था। तो फिर उसके बाद मैंने वाइपर से एक बार फिर से उसको किया ताकि बच्चे गिर ना जाएं, क्योंकि अभी बच्चे जग ही रहे थे, वो पीछे से आ जाते हैं बच्चे, तो फिर डर लगता है कहीं वो स्लिप ना हो जाए उनका पैर। तो मैंने एक बार पोछे को भिगो के उसको कर दिया था, बट पानी को फिर से थोड़ा सा रह ही गया था तो करना था। मैंने वाइपर लिया और उसको फिर थोड़ा जो भी पानी रह गया था वो मैंने किचन का साफ़ कर दिया। तो आई होप आप लोग को व्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय।